सोनू और उसकी मां केशरी देवी का शुभ महाकुंभ यात्रा। प्रयागराज सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की घोषणा ने पूरे देश में उत्साह का माहौल बना दिया था। सोनू के घर में भी यह चर्चा जोरों पर थी। सोनू की मां केशरी देवी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने का मन बना चुकी थीं। मां ने सोनू को पुकारा, सोनू बेटा, इस बार हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाएंगे। संगम स्नान करने से जीवन सफल हो जाता है। सोनू, जो उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, थोड़ी हैरानी से बोला, माँ, इतनी भीड़ में जाना बहुत मुश्किल होगा। ट्रेन में जगह मिलेगी भी या नहीं? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जब भगवान का बुलावा आता है तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। भीड़ की चिंता मत कर, बस तैयारी कर। यात्रा की तैयारी अगले दिन माँ ने ज़रूरी सामान पैक किया। गर्म कपड़े, पूजा का सामान और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीं। सोनू ने भी अपना बैग तैयार किया, हालांकि वह अभी तक इस यात्रा के लिए पूरी तरह उत्साहित नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, महाकुंभ का महत्व केवल संगम स्नान तक सीमित नहीं है। यह हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने का एक अवसर है। सोनू ने सिर हिलाया और माँ के साथ निकल पड़ा। प्रयागराज की ओर यात्रा यात्रा के दिन सोनू और उसकी माँ ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। हर डिब्बे में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी। साधु संतों के समूह, रंग बिरंगे कपड़े पहने श्रद्धालु और बच्चों की चहल पहल ने माहौल को भक्तिमय बना दिया था। सोनू ने माँ से पूछा, माँ, महाकुंभ हर बार प्रयागराज में ही क्यों होता है? माँ ने समझाया, महाकुंभ हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयागराज का संगम सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। संगम स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोनू ने माँ की बात ध्यान से सुनी और सोचने लगा कि यह यात्रा उसके लिए कितनी खास होने वाली है। प्रयागराज में स्वागत। प्रयागराज स्टेशन पर उतरते ही सोनू और उसकी माँ ने श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ देखी। चारों ओर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया था। साधु संत अपने शिविर लगाए बैठे थे। सोनू ने चारों ओर देखा और बोला, माँ, यह तो किसी उत्सव जैसा लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा, महाकुंभ केवल तीर्थ यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान को याद करता है। वे एक छोटे से धर्मशाला में ठहरे। अगले दिन सुबह संगम स्नान के लिए निकलने की तैयारी शुरू हो गई। संगम तट का अद्भुत दृश्य अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सोनू और उसकी माँ संगम तट पहुंचे। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। घाट पर हर ओर साधु संतों की भीड़ थी। नागा साधु, सिर पर चंदन लगाए भक्त और भगवा वस्त्र पहने लोग भक्ति में लीन थे। सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या यह सब लोग पवित्र स्नान करने आए हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, संगम में स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यह स्थान हमें भगवान के करीब ले जाता है। दोनों ने स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई। ठंडा पानी सोनू को शुरू में थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन स्नान के बाद उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने माँ से कहा, माँ, सचमुच यह अनुभव बहुत अलग है। महाकुंभ के शिविर स्नान के बाद सोनू और माँ ने विभिन्न धार्मिक शिविरों का दौरा किया। कहीं योग शिविर लग रहे थे तो कहीं प्रवचन हो रहे थे। सोनू ने एक साधु से पूछा, बाबा, महाकुंभ का इतिहास क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत का कुंभ 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ आयोजित होता है। सोनू ने इस बात को ध्यान से सुना और समझा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानने का अवसर है। विदाई का समय महाकुंभ में बिताए 2 दिन सोनू और उसकी माँ के लिए अविस्मरणीय थे। संगम का स्नान, साधु संतों के दर्शन और भक्ति का माहौल उनके दिलों में बस गया था। विदाई के समय सोनू ने माँ से कहा, माँ, यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे खास अनुभव था। अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों इस महाकुंभ पर आने के लिए इतनी उत्साहित थीं। माँ ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, भगवान ने हमें यह अवसर दिया। यह याद रखना कि जीवन में धर्म और संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन में वापसी के दौरान सोनू मन ही मन सोच रहा था कि वह अब अपने दोस्तों को इस यात्रा के बारे में बताएगा। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भारतीय परंपराओं को समझने का एक सुनहरा अवसर था। निष्कर्ष, प्रयागराज का महाकुंभ यात्रा सोनू और उसकी माँ केशरी देवी के लिए केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें धर्म, संस्कृति और भक्ति के गहरे अर्थ से परिचित कराया। सोनू ने इस यात्रा से सीखा